अब तुम मेरे पास आए हो तो अब हम गेम घुमाएंगे। चलिए, कह रहे कि आवाज थोड़ी ठीक नहीं है, 1 सेकंड के लिए रुक जाओ, आवाज थोड़ी ठीक करवा दूं, तब तक इसका उत्तर करिए। रो क्यों आवाज मिसमैच है थोड़ी, तो आप इसको यहां पर ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य क्या है, इसको देखना। कह रहा है यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 84% है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा, हमसे ये पूछा गया। यदि क्रय मूल्य है ना, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का क्या है 84% है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है। बहुत सारे साथी उत्तर कर रहे हैं ऑप्शन सी, जिनका भी उत्तर सी आ रहा है गजब खेल रहा है भाई साहब। देखिए, हमेशा मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रही है कि आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा हमेशा के लिए जैसा प्रश्न कहे बस आपको वैसा करना है। अगर आपने प्रश्न में कुछ गड़बड़ की पढ़ने में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। असल में मैं आपको यहां पर सोल्यूशन करना नहीं, आपको यहां पर प्रश्न पढ़ना सिखा रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा। इन्होंने कहा यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 84% है, हमने विक्रय मूल्य को 100 माना, तो क्रय मूल्य क्या है इसका 84% तो 84 है। समझे कि नहीं समझे? अब आप यहां पर देखो अंतर कितना है, आप कहेंगे 16 का है, मतलब ये 16 रुपए कमा रहा है कितने पर 84 पर, ये 16 रुपए कमा रहा है कितने पर 84 पर। तो हमने यहां पर इसको कैलकुलेट किया, 4 चौकी 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो ये 400/21 हुआ। अगर ये 400/21 हुआ तो ऑप्शन क्या है सी, ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 400 को 21 से भाग किया तो 1 पर गया, 9 190 तो 9 पर गया, तो 9 और 9 दूनी 18 तो 1 बचा, 19 सही 1/21 हुआ, 19 सही 1/21 मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। गुरप्रीत एक दुकान पर गई, बहुत अच्छी बात की उसने, और वह जाकर एक सोफा लेकर आई। गुरप्रीत कहां पर गई, एक दुकान पर गई और वहां पर जाकर क्या किया, एक सोफा उन्होंने खरीदा। इसको समझेंगे कैसे कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से आप देखते चलिए, देखते हैं जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है, जल्दी से देखते हैं, बताइए। हाँ, वाह भाई वाह, जिनका भी उत्तर आ रहा है 10,000, वाह वाह मेरे शेर, वाह क्या काबिलियत है, वाह मेरे शेरों। जिनका भी उत्तर आ रहा है 10,000, गजब खेल रहा भाई साहब, बहुत ही शानदार खेलते हुए, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। जिनका भी ऑप्शन है सी, गाड़ी लगाइए साइड में, चलान कटेगा। अरे भाइयों, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैं आपको यहां पर प्रश्न सोल्व करवाने के लिए नहीं, आपके अंदर वो समझ डेवलप करने के लिए आया हूं कि आपको प्रश्न पढ़ना कैसे है, ठीक है। आपके मैं यहां पर सॉल्यूशन करवाने नहीं, जो गलतियां जहां पर तुम लोग करते हो ना, अरे सर पेपर तो बहुत अच्छा हुआ ना सर, किस्मत ही खराब थी। किस्मत नहीं, पढ़ने का तरीका खराब था, क्वेश्चन को तुम समझ नहीं पाए कि गेम क्या था। ध्यान से समझिए, इसने कहा गुरप्रीत एक दुकान पर गई, ठीक है, उसने एक सोफा खरीदा, ठीक है, उसे इस पर 20% की छूट मिली, ठीक है। अगर उसे 30% की छूट मिलती तो वह 1,000 रुपए और बचा पाती, सिंपल। अब उसको सोफा कितने का पड़ा, 80% का। अगर 30 की मिलती तो कितना का पड़ता, 70% का। तो अंतर क्या है, 10%। ये 10% किसके बराबर है, 1,000 रुपए के बराबर है। हमसे क्या पूछा है, क्या सोफे का अंकित मूल्य पूछा है, नहीं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। हमसे उसने ये पूछा है, उसने सोफा कितने मूल्य में खरीदा। भाई उसने तो सोफा 20% के ऊपर ही खरीद लिया था, है ना। ये तो वो काल्पनिक बातें कर रही है ना। उसने सोफा 80% पर खरीदा था,
80% का मतलब क्या है? उसने सोफा 8,000 रुपए में खरीदा था। 8,000 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से आपने ऐसे प्रश्नों को हैंडल करना है। चलिए, आपके एग्जाम में कुछ प्रश्न काफी कैलकुलेटिव भी देखे जाएंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में कुछ प्रश्न काफी कैलकुलेटिव भी देखे जाएंगे। इन्होंने कहा 3 उम्मीदवार ए बी सी ने, आपको भरपूर समय मिलेगा, जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, जल्दी से आप बताएंगे। तो आप यहां पर देखेंगे, फिर से आपको कह रहा हूं, आपको यहां पर पूरे मतलब ध्यान से ये देखना है कि आपको प्रश्न का उत्तर सही। आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है यार? ऐसा क्यों हो रहा है? एक मिनट पूछता हूं, आवाज खराब क्यों आ रही है अभी? कह रहे 3 उम्मीदवार एबीसी ने एक चुनाव लड़ा और क्रमशः 1800, इन्होंने कहा क्रमशः 1800, 3300 और इसी के साथ साथ 3900। यहां पर इन्होंने कहा कि किसी भी वोट को, यहां पर इन्होंने कहा है ना कि किसी भी वोट को है ना अवैध वोट ना मानते हुए बताइए कि बी को कुल वोटों के कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए। बी को कुल वोटों के कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए। तो हमें इसने कहा, कोई कह रहा है 35 पॉइंट कुछ। अब आ जाओ, जिनका भी आंसर आ रहा है 35.5 ना मानेगा है, कैलकुलेशन में भी गलतियां करता है, मेरी तो पकड़ में ही आज आया है। देखिए कुल वोट कितने हो गए, 0 0, 9 और 3 12 और 8 है ना 20, तो 2 कैरी, तो यहां पर क्या हो गए 9,000 टोटल वोट हो गए। बी को कितने मिले, 3300 मिल गए। कितने में से, 9,000 में से, 9,000 में से 3300 वोट इसको मिल गए। अगर 9,000 में से 3300 वोट इसको मिले तो कितने प्रतिशत वोट इसको, हम ये बता देंगे। 110 3 से गया तो 3 तिया 9, यहां पर क्या बचा 20, तो 6 तिया 18, 36 तो यहीं से आना शुरू हो गया, तो 36.67%, 36.67% मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। हाँ, इस प्रश्न का आपको उत्तर बहुत ध्यान से देना है। आपको मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, बार बार एक ही बात समझा रहा हूं कि आपको जो प्रश्न करना है, ठीक है, आपको जो उत्तर देना है, ठीक है, वो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़कर करना है। अगर हम प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें कई बार ऐसा होगा कि हमें पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा और उत्तर आ जाएगा। कई बार ऐसा होगा अगर प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए इसका उत्तर दीजिए। अब की बार मैं आपको प्रश्न पढ़ने की और ताकत दिखाऊंगा कि प्रश्न पढ़कर आप और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसको देखेंगे। तो इसको आप यहां पर ध्यान से देखेंगे। जिनका भी उत्तर आ रहा है 180 है ना, जिनका भी आंसर आ रहा है 180, बहुत गजब आप खेल रहे हैं, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। इसने कहा कि ए बी सी डी ई का औसत क्या है, 150 है। हमने कहा चलो ठीक है, 5 संख्याएं हमने लिखा, ए बी सी डी ई 5 संख्याएं हैं, 150 औसत है, तो टोटल कितना है 750। फिर इसने यहां पर लिखा कि ए बी सी मतलब 3 संख्याओं का, एबीसी का औसत क्या है 130 है, तो टोटल क्या है 390 है। भाई जो भी हमारे पास संख्याएं हम उसी से तो गुना करते हैं, तो 390 है, ठीक है। अब मुझसे पूछा गया कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत बताइए, तो डी प्लस में ई क्या होगा 0 6 और यहां पर 3 360। इस क्वेश्चन बनाने वाले ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी यार, इस बंदे ने 360 ऑप्शन में नहीं डाला। अगर इस बंदे ने 360 ऑप्शन में डाल रखा होता ना तो गेम बहुत मजेदार हो जाता।
तो ये क्या होगा, 360 तो इनका जोड़ है, हमें एवरेज बताना है, तो 2 से हम भाग करेंगे तो 180 आएगा। 180 मतलब ऑप्शन ए हुआ। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और आगे बढ़ते हैं, इन्होंने यहां पर कहा है ना, ध्यान से आप इसको देखेंगे, इन्होंने यहां पर क्या कहा है, आप इसको ध्यान से एनालिसिस करेंगे। इन्होंने यहां पर कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 415, 688 और 825 को भाग देने पर कर्म से ये शेषफल बचे, हमें ये बताना है। ठीक है, कह रहा सर सुपर 20 बुक का सॉल्यूशन कब होगा, वो भी जल्दी करवाएंगे, अभी उस पर भी पूरा बता दूंगा। इन्होंने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 415, 688 और 825 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 8 और 9 बचता है, 7, 8 और 9 बचता है, ऐसे का। देखिए आपके सामने एचसीएफ और एलसीएम का एक प्रश्न 200% आना है। आपके एग्जाम में एचसीएफ और एलसीएम का एक प्रश्न 200% आएगा। आपको करना कैसे है, जिनका भी आंसर आ रहा है 136, गजब खेल रहे हैं मेरे दोस्त, रियल में आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं इस प्रश्न में। जब भी आपके पास अंतर अलग अलग हो तो आप यहां पर सबसे पहले, शेष अलग अलग हो तो आप सबसे पहले उस शेष को माइनस कर देना। जैसे आप यहां पर 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास 816 बचेगा। ठीक है जी, जो भी आपके सामने ये संख्याएं आएंगी, ये संख्याएं आपके पास बच गई। अब आप इसको 4 से भाग करो तो 102, है ना। यहां पर क्या होगा, 17 चौकी 68, 4 दूनी 8 और 4 चौकी 16, यही होगा। अब आप जा तो यहां पर ये देख लो कि 4 से डिविजिबल संख्या कौन सी है, क्या पता 4 से डिविजिबल एक ही हो, पर 4 से डिविजिबल 2 है ना। 4 से डिविजिबल क्या है, 2 है, तो ऑप्शन तो इन दोनों में से एक होगा। फिर हमें पता चल गया कि ये 17 पर भी जा रहा है, 17 चीके और 17 दाए, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, फिर 2 पर भी जा रहा है, 3, 5, 6। हमें एलसीएम निकालना है इसका, हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हुआ, 4 गुना 17 गुना 2, 136 हुआ। तो 136 मतलब ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है, हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का एक तरीका और भी है, दूसरा तरीका क्या है, आप अंतर ले लो। आप यहां पर अंतर लेते है ना, आप इनके भी अंतर ले लो, तो यहां पर क्या होता, 2, 7 और यहां पर क्या आता, 2, 272। आप इसका अंतर लेते तो यहां पर क्या आता, 6 और यहां पर क्या आता, 3 और यहां पर क्या आता, 1, तो 136। तो ये कितने पर जाता, 136 पर ही जाता, है ना। तो ये कितने पर जाता, 136 पर ही जाता। आप अंतर लेकर भी एचसीएफ को निकाल सकते हैं, ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, आप अंतर लेकर भी एचसीएफ को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो क्या करना था, एचसीएफ ही निकालना है। स्पष्ट है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसको आप ध्यान से समझेंगे, इस प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे। आज क्या हो गया, आवाज को, आज तो आवाज ने बहुत तंग किया यार। ठीक है, रुको, भाइयों आवाज देखिए अब सही हो गई होगी। अब ये कह रहे हैं कि हमने कुछ तकड़ा एक्सपेरिमेंट कर दिया, अब ठीक आ रही होगी। हाँ अब देखो, अब सही है। चलिए अब देखो, हाँ अब समझना।
देखिए ऐसे प्रश्न में आप क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं, ठीक है, ऐसे प्रश्न में उत्तर देखते हैं क्या आ रहा है। कह रहा है 565। सबसे पहली बात, जिनका भी आंसर आ रहा है 565, गजब खेल रहा है। एक बंदा 564 उत्तर कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है वो? जिनका भी 564 आ रहा है, आपका तो डबल चालान कटेगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो 564 ऑप्शन में ही नहीं है। दूसरी बात, हमें यहां पर दे रखा था 25 पैसे और 10 पैसे। रेशो क्या है? 6:5 है। और धनराशि क्या है? 226 रुपए है। 10 पैसे के सिक्के हमसे पूछा है कि 10 पैसे के सिक्के कितने हैं। मैंने यहां पर देखा कि 10 पैसे के सिक्के तो 5 का मल्टीपल है, और परंतु चक्कर ये पड़ गया, ये भी 5 का, ये भी 5 का, ये भी 5 का, ये तीनों तो 5 के मल्टीपल हैं। तो अब क्या करें? 3 ऑप्शन थोड़ी ना हो सकते हैं, ऑप्शन तो एक ही होगा। अब इस प्रश्न को आप में से कितने साथियों ने यहां पर क्या किया है, मतलब रुपए में बदलकर किया है। रुपए में कैसे बदलकर कि 25 पैसे बटे 100 कर दिया, 1/4 आया। 10 पैसे बटे 100 कर दिया, 1/10 आया। भाई उत्तर सही आएगा, पर आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा कितने लोगों ने किया है, पहले ये बताइए। चलिए ठीक है, आपके यहां पर भी हम देखते हैं कि ऐसे कितने साथियों ने किया। फिर मैं आपको अपना देसी तरीका बताऊंगा जो आपको बहुत मजा दे देगा, और ये ऐसा देसी होगा जो हर जगह पर लागू भी होगा। जल्दी से बताइए, आप में से ऐसे कितने लोगों ने किया? कह रहा नहीं किया। एक साथी कह रहे हैं यस, बहुत सारे लोग यस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नो कर रहे हैं। मिक्स मिक्स सा रुझान है, ठीक है, देखने को दोनों चीजें मिल रही हैं। अगर आपने ऐसे किया है तो इस तरीके को ध्यान से समझिए, अगर आपने वैसे नहीं भी किया तब भी ध्यान से समझिए। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास 25 पैसे के 6 क्वाइन है, तो मैं यहां पर यह पता कर रहा हूं कि मेरे पास क्वाइन है कितने, 150, मतलब मेरे पास पैसे कितने हैं, 150। अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो 50, टोटल पैसे कितने हैं, 200। मैंने यहां पर देखा कि मेरे पास रुपए कितने हैं, 226। आपने इसको 100 पैसे से गुना किया तो टोटल कितने हो गए, 22,600 पैसे। मैं क्या कर रहा हूं, असल में सभी को पैसे में बदल रहा हूं। भाई रुपए को पैसे में बदलना तो बहुत आसान है ना। 1 रुपए में 100 पैसे, तो हम क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, तो हमारे पास ये सब पैसे आ गए जी। ठीक है जी। 10 पैसे के सिक्के हमसे पूछे थे, तो 5 का मान हमें जी बताना था, तो 5 का मान हम जी बता देंगे। ये 00 से 00, तो ये 113 पर, तो ये क्या हो गया, 565 हो गया। 565 मतलब ऑप्शन ए आ गया। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य आंसर है कि नहीं है? अगर आपने ऐसा किया है तो मजा हमारे साथ आ गया, गेम पूरा घूम गया। इसको देखते हैं, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला, इसको आप ध्यान से देखेंगे। आपको बता भी रहा हूं कि 2 साल के जो अंतर वाला प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आना है। आप इसको लिख लीजिए, आप इसको बना लीजिए, आप इसको कहीं पर भी मतलब खोद लीजिए। जैसे होता नहीं है कि उसने मेरे अपने हाथों पर मेरा नाम खोद लिया है, ठीक है, खोद लिया कि गोद लिया है, गोद लिया होता है वो, ठीक है। पर हम ऐसा काम मत करिएगा, ठीक है। दीवार पर कहीं पर कॉपी पर लिख जरूर सकते हैं। इसने कहा ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 1600 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये तो अंतर का प्रश्न भी नहीं, तो अलग है। चलो अंतर की भी चर्चा हम यहां पर कर ही लेंगे कि अंतर क्या होता है। PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर जब समय 2 साल हो, ये जोड़ लेते हैं। जब समय 2 साल हो तब ये होता है, ठीक है जी। चलो, परंतु ये प्रश्न तो हमारा अलग ही है, ये तो झुमका प्रश्न आ गया, ठीक है। ये तो क्या आ गया, झुमका, अरे ठुमका नहीं, झुमका। आइए, इसने कहा कि 1600 रुपए की राशि थी, ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 1500 है, ठीक है जी। 00 से 00 कट गया, 16 5 80, 8 कैरी, 16 और 8 मतलब 24। इधर से आप देखेंगे तो भी 240, फिर आप 15% निकालेंगे।
आप किसका निकालेंगे 240 का, 0 से 0 गया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 तो 12, तो 12 दिया 36, 240 और 240 तो 480, 36 ये, तो आपके पास 516 आ गया। 516 क्या है आपके पास? कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 516 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है जी। एक बार आप इसको फिर से ध्यान से नोट कर लीजिए कि 1600 क्या था? मूलधन। 15% लगाया तो 240, 15% लगाया तो 240, 15% लगाया तो 36, तो टोटल हुआ 516। तो हमारे पास जोड़ के आ गया 516। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, आपको एक बात बस बिल्कुल ध्यान रखनी है कि प्रश्न को जितना ज्यादा आप निचोड़ लेंगे, ठीक है, उत्तर और सही आपके उतने ही ज्यादा होंगे, ये ध्यान रखना। अगर आप प्रश्न को अच्छे से निचोड़ नहीं पाए तो कपड़े में दाग रह जाएंगे, जो दाग आपके फिर सर्फ एक्सेल से भी साफ नहीं होंगे, जो बहुत बड़े तंग कर देंगे हमें और परेशान करेंगे। इन्होंने यहां पर कहा ए किसी प्रोजेक्ट को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, और बी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं और बी प्रोजेक्ट पूरा होने से 5 दिन पहले प्रोजेक्ट छोड़ देता है, तो प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा हुआ? ये प्रश्न हमसे पूछा गया। इसका उत्तर बताएंगे। वाह 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 वाह, जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, वाह 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 वाह, फकर है मुझे तुम पर। वाह, आप फर्स्ट राउंड क्वालिफाई करते हुए, ठीक है, बहुत ही उम्दा तरीके से खेलते हुए, जिनका भी आ रहा है सी, वाह, बहुत ही गजब, बहुत शानदार, ठीक है, पर बहुत कम लोगों का सी आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है भाई साहब, चलान कटेगा, ना मानेगा है, करेगा ऐसी गड़बड़। सी उत्तर कर रहा है, क्यों कर रहा है मैं समझ नहीं पाया, पर इस प्रश्न पत्र बनाने वाले ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। अगर इसके साथ मैं बैठा होता ना तो जहाज बना देता आप लोगों को। कैसे भाई? इसने कहा कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है, बी उसे 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है, ये 30, ये 3, ये 2, ठीक है। यदि ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं और बी प्रोजेक्ट पूरा होने से 5 दिन पहले प्रोजेक्ट छोड़ देता है, बी प्रोजेक्ट पूरा होने से 5 दिन पहले प्रोजेक्ट छोड़ देता है, बी ऐसा कर रहा है। मुझे एक बात आप बताइए, बी जो है वो अंतिम 5 दिन काम नहीं करता, वो प्रोजेक्ट को छोड़ देता है। इसका मतलब अंतिम 5 दिन किसने काम किया होगा? ए ने किया होगा। ए एक दिन में 3 काम करता है, तो अंतिम 5 दिनों में 15 काम करेगा। टोटल था 30 का, काम बचा कितना? 15 काम बचा। ये किसने किया होगा? ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा। तो ए और बी दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया। 5 दिन वो, 3 दिन ये, तो 8 दिन हो गए। तो 8 दिन मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर से आप ध्यान से समझो, ये क्या है? ए ने किया हुआ काम है ये वाला। टोटल काम था 30, लास्ट के 5 दिन बी ने तो काम किया नहीं, फिर तो ए ने ही तो किया, काम तो पूरा हुआ। मतलब क्या है कि ए ने 15 काम अकेले किया, 15 काम मिलकर किया, दोनों मिलकर करते हैं 5 काम, तो 15 काम करेंगे 3 दिन में, तो 5 और 3 क्या हुआ? 8। तो टोटल दिन कितने हो गए? 8 हो गए। तो 8 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, 8 इज द। चलिए कोई बात नहीं, इस प्रश्न को आप यहां पर ध्यान से देखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कौन सबसे पहले और सबसे सटीक देता है। जल्दी से बताइए। पिछले प्रश्न में अगर वो एक ऑप्शन 3 डाल देता ना तो गेम बहुत कैड़ा घूम जाता, ठीक है। अगर पिछले प्रश्न में एक वो डाल देता, इसको देखेंगे इसमें क्या कह रहा है जल्दी से। वाह 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 भाई वाह, जल्दी से देखेंगे बहुत शानदार तरीके से, है ना। अगले प्रश्न में आप बहुत शानदार तरीके से देखेंगे इसका उत्तर क्या है। एक साथी हमारे कर रहे हैं 124। चलिए आप में से इसको कैसे करना था, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। पहले प्रश्न पढ़ते हैं।
इन्होंने कहा कि 4 धनात्मक संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है जी, ठीक है जी, हमने लिख लिया। 4 धनात्मक संख्याओं का हमने अनुपात लिख लिया जी, लिख लिया जी, चलो ठीक है। इनका हमें एलसीएम भी दे रखा है, कितना दे रखा है जी, एलसीएम। एलसीएम हमें दे रखा है जी 2880, ठीक है जी। इसने कहा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है, हमसे ये पूछा। हम क्या करेंगे, एलसीएम को इन सभी संख्याओं के अनुपात से भाग कर देंगे, हमारे पास आएगा एचसीएफ। हम एचसीएफ को अंतर से गुना कर देंगे, हमारे पास आएगा उत्तर। क्या आपने भी ऐसे ही किया है, जल्दी से बताओ। तो ऐसा ही तो था, हमें पता है कि एलसीएम क्या होता है, हमें पता है एलसीएम होता है सभी संख्याओं का अनुपात गुना में एचसीएफ। हमने सभी संख्याओं के अनुपात से एलसीएम को भाग कर दिया तो एचसीएफ आ गया, एचसीएफ को अंतर से गुना कर दिया तो उत्तर आ गया। बताइए, आपने भी ऐसे ही किया है, जल्दी से बताइए, बताएं जल्दी से। कह रहे यस सर, हाँ कुछ लोग आए जो जल्दी से यस यस कर रहे हैं, वाह भाई वाह। कुछ लोग आ रहे हैं जो यस कर रहे हैं, वाह वाह हैं। अरे भैया आ जाओ जल्दी से, पर अब की बार ये चालाकी पकड़ गए हैं, ठीक है। फिर से वही बात, अगर आपने ऐसे किया है तो ऐसे नहीं करना था, ठीक है भाई। बटन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दबा दिया, दबाना नहीं था, बटन देखते रहना था बस, ठीक है। अरे भैया फिर से वही गेम है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 18, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 5। तो अंतर कितना होगा, 13। इसने अंतर ही तो कहा, तो अंतर कितना होगा, 13। अब मुझे इसका अंतर बताना था, मुझे इसके अंतर का हम क्या देखते, 13। तो 13 का मल्टीपल हम देख लेते। 13 का मल्टीपल क्या है, 104 है, और कोई 13 का मल्टीपल ही नहीं है, ठीक है। आप यहां पर देखते 13 का मल्टीपल क्या है, 104 है, और कोई 13 का मल्टीपल है ही नहीं है। अगर कोई और 13 का मल्टीपल होता तो मैं वैसे करता भी। जब 13 का मल्टीपल ही 1 है, फिर मैं दिमाग क्यों लगाऊं, ठीक है। मुझे तो अपना समय सबसे ज्यादा बचाना है, तो मुझे इन सब चीजों से सावधान रहना है, मुझे अपने समय को सुरक्षित रखना है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, इसमें इसने कैसे कहा है, इस प्रश्न को आप यहां पर ध्यान से देखेंगे। एक रोकिंग चेयर 10% के लाभ पर बेची गई, यदि इसे 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 15% लाभ हुआ होता। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें कि कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। इस प्रश्न का उत्तर देंगे। जिनका भी उत्तर आ रहा है 16%, थोड़ा काप सा होगा कि दूं के ना दूं उत्तर, सही है सही है सही है, टेंशन नहीं लेनी, अब की बार तो सही है। ये सिंपल ही था, इसने क्या किया कि 10% के लाभ पर उसको बेचा है। अगर इसने 80 रुपए अधिक में बेचा होता तो भाई लाभ प्रतिशत भी बढ़ेगा, परसेंटेज तो बढ़ेगा ना। तो हमारे पास कितना बढ़ गया, 5% बढ़ गया। किस कारण से, 80 रुपए बढ़ाने से, तो 5% 80 के बराबर हुआ। तो क्रय मूल्य हमसे पूछा है, तो 100% किसके बराबर होगा। क्रय मूल्य हमसे पूछा है तो 100% किसके बराबर होगा, 1600 के। तो 1600 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1600 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको देखेंगे, देखिए इस प्रश्न को आप यहां पर ध्यान से समझेंगे। 5 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है, ठीक है। यदि उनमें से एक को हटा दिया जाता है तो औसत में 2 वर्ष की कमी हो जाती है। तो औसत में 2 वर्ष की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है जी। अब इसने हमसे पूछा है कि हटाए गए व्यक्ति की आयु कितने वर्ष है। इसने हमसे पूछा है कि हटाए गए व्यक्ति की आयु कितने वर्ष है। कुछ लोग कह रहे हैं 36, कुछ लोग कह रहे हैं 34, दोनों तरह के रुझान है भाई। कुछ लोग कह रहे हैं 36, कुछ कह रहे हैं 34, दोनों तरह के हैं, ठीक है। चेक करते हैं कौन क्या कह रहा है भाई, अलग अलग तरह का गेम घूम गया ये तो, है ना। कुछ कह रहे हैं 36, कुछ कह रहे हैं 34। मुझे लगता है कि आज ऐप पर भी सेम प्रश्न डिस्कस हुआ है, सेम, है ना। भाई जिनका भी आंसर है 36 वो जीत गए हैं पूरी तरह से। कैसे, ध्यान से आप समझिए। इन्होंने कहा 5 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है, ठीक है जी। फिर इसने कहा यदि उनमें से एक को हटा दिया जाए, अब एक कम हो रहा है, एक बंदा वहां से हट रहा है, तो हो क्या रहा है,
तो औसत में 2 वर्ष की कमी आ रही है। मुझे एक बात बताइए, अगर एक बंदा हट रहा है तो बंदे बचे कितने? 4 बचे। उसने सबको कहा भाई अपने दो वर्ष जो मैंने आप लोगों को उम्र एक्स्ट्रा दे रखी है मेरी वापिस करो, मैं तो अपने घर जा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, वो अपने 8 वर्ष की उम्र को वापिस लेकर जा रहा है। तो उसकी उम्र क्या थी? 36 वर्ष थी। 36 ईयर्स इज द राइट आंसर। अगर मान लेते हैं कि आपको ऐसे समझ नहीं आता, आपको लगता है ये बहुत अजीब और टफ सा कि भाई ये क्या गेम है, तो आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? 5 लोगों की एवरेज है 28, ठीक है, एक बंदा कम हो गया, तो अब एवरेज क्या हो गई? 26। ऐसे कर सकते हैं ना, 5 की एवरेज क्या थी? 28। अब एक बंदा कम हो गया तो एवरेज 2 कम तो 26, 8 5 40, 4 कैरी, 5 दूनी 10, 2 14, तो 5 4 छिके 24, 2 कैरी, 4 छिके 24, 2 कैरी, 4 दूनी 8 और 2 10, तो आपके पास यहां पर अंतर आता कितना? 36। तो 36 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है 36 इज द राइट आंसर। ये दूसरा तरीका है। ये क्या है? दूसरा तरीका है। तो दोनों से आप इसको कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, जब कोई भी व्यक्ति किसी जगह को छोड़कर जाएगा, जब कभी भी कोई व्यक्ति किसी जगह को छोड़कर जाएगा तो आप उसको हटा देंगे, ये ध्यान रखना। जैसे पहले क्या थे? 6 लोग थे, तो अब सॉरी पहले क्या थे? 5 लोग थे, तो अब 4 ही रह गए हैं, ठीक है। तो इसको आप तुरंत ध्यान रखना इस पर आते हैं। हाँ, चलिए इसको देखेंगे। इसने कहा कि 5,000 रुपए की राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, है ना, कितने समय में 6800 रुपए हो जाएगी? आपसे ये पूछा गया कि कितने समय में 6800 रुपए हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट का अत्यंत सिंपल सा एक प्रश्न आपसे पूछा गया। मुझे पता है कि राशि मेरी थी कितनी? 5,000, हो कितनी गई? 6800। इसका मतलब मैंने ब्याज के रूप में 1800 रुपए कमाए। कितने पर कमाए? 5,000 पर कमाए। किस रेट पर कमाए? 9% पर कमाए। और टाइम मुझसे पूछा गया है कि टाइम क्या है, समय मुझसे पूछा गया है कि समय क्या है। ये कट गया। 5 पर काटा तो हमने, चलिए पहले 9 पर काट लेते हैं, 9 दूनी 18 तो 0। 5 पर काटा तो 5 चौके 20, तो टाइम क्या है? 4 साल। 4 साल मतलब ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 4 साल मतलब ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। इस पर आएंगे। हाँ, एमडीएच मसाले से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना है। एमडीएच मसाले से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना ही आना है। एमडीएच मसाले से आज लिखकर आप ले जाइए। एमडीएच मसाले से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना ही आना है। इसको देखेंगे। इसने कहा प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए जॉन एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है जी। प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए मन इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। वाह भाई वाह। तेरा मन क्यों घबराए। इधर आ। मिलकर प्रतिदिन 9 सही 3/5 घंटे काम करने पर इसे पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? जल्दी से आप बताएंगे। तो कई साथी कह रहे हैं कि 3 दिन का समय लगेगा, जो कि गड़बड़ बात है भाई साहब। जिनका भी आंसर आ रहा है 3 चलान कट रहा है बहुत महंगे वाला मेरे हिसाब से, तो बाकी चेक करते हैं भाई साहब। जिनका भी आंसर आ रहा है 3 दिन, ऑप्शन बी ना मानेगा है। चलिए चेक करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं। देखिए बहुत आराम से आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि ये जॉन है, ये 8 घंटे काम करता है और किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ये मन है, ये 4 घंटे काम करता है और किसी काम को भी 3 दिन में पूरा कर सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी क्षमताएं अलग अलग हैं, इनकी एफिशिएंसी अलग अलग है ना। इनका जो है मतलब एफिशिएंसी अलग अलग है। एफिशिएंसी का रेशो निकालते हैं। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो हमारे पास क्या होगा? 4J बराबर M। मुझे लगता है कि आप लोग एक ही गलती जो करते हैं वही आपने की होगी। यहां पर आपसे J और M का रेशो ही नहीं बना होगा।
जे और एम का रेशो क्या होगा, 1:4 होगा कि नहीं। मैंने आपको कल भी कहा था जे के सामने क्या है 1 तो 1 लिखो, एम के सामने क्या है 4 तो 4 लिखो, बस ये है। फिर हमने देखा कि टोटल काम क्या है, टोटल काम है 1 गुना में 8 गुना में 6, अगर दोनों मिलकर करते हैं तो 5 काम करेंगे, और हमारे पास समय कितना देंगे एक दिन में, 9 5 45 और 3 48, 48/5 घंटे देंगे। तो डी का मान हमसे पूछा है कि डी का मान क्या है, 5 से 5 कट गया, 8 6 48 से 48 कट गया, डी का मान 1 आ गया। एक क्या है, ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए इस प्रश्न में कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि सर मेरा इसलिए गलत हो गया कि मैंने वैल्यू यहां पुट की थी, अगर आप वैल्यू यहां पुट करेंगे तो m का मान 4 होगा, फिर भी आप देख लीजिए 4 चौकी 16, 16 थी 48 ही होगा, यहां पर भी क्या था 8 छक्के 48 ही था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वैल्यू कहां पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, आप वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपको वैल्यू सही से पुट करके सही गेम आपको सही समय पर घुमा देना है। इसको देखेंगे, ये एक ऐसा प्रश्न है, अगर मैं चाहूं तो मैं इस प्रश्न को आंखों ही आंखों में कर दूं, है ना। अगर मैं चाहूं तो मैं इस प्रश्न को पढ़कर कर दूं, मतलब पढ़कर, है ना। इसको देखेंगे, एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल की आधी चाल से चलते हुए किसी गंतव्य तक पहुंचने में 60 मिनट अधिक समय लेती है। 60 मिनट का मतलब क्या है, 1 घंटा है, ठीक है। ट्रेन द्वारा उसी दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए कि सामान्य समय क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। देखो आंखों ही आंखों में ये कैसे हो सकता है, आंखों ही आंखों में, बातों ही बातों में हो जाएगा। आप मुझसे मिले, मैंने आपको कहा यार मेरी ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई क्योंकि मेरी ट्रेन अपनी आधी स्पीड से चली, है ना। इसका मतलब क्या है, अगर ट्रेन अपनी फुल स्पीड से चलती तो 1 घंटा कम लेती, यही है। आप यहां पर देखेंगे इसने क्या कहा है कि मेरी ट्रेन जो है वो अपनी चाल के आधे से चली, चाल पहले 2 थी तो अब 1 से चली, तो समय क्या होगा, 1:2 होगा। अंतर कितना है, 1, मतलब 60 मिनट है, 60 मिनट मतलब 1 घंटा है, अंतर क्या है 1, 1 मतलब क्या है 60 मिनट है, और 60 मिनट मतलब क्या है 1 घंटा है। तो हमें पता है 1 का मान हमें निकालना ही था, इसका मान ही तो निकालना था। अगर ये अपने यूजुअल स्पीड से चलती तो इसको 1 घंटा लगता। तो ऑप्शन क्या है, बी। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द क्लियर। चलिए और आगे बढ़े, चलिए, है ना। इसको आप यहां पर ध्यान से समझेंगे, इसमें यहां पर क्या कहना चाहता है, इसको आप यहां पर ध्यान से सीखेंगे। एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात 14:11 है, इसको देखेंगे। एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात 14 क्या है 11 है। यदि परिवार की मासिक बचत 13,500 रुपए है तो परिवार की मासिक आय क्या है, आय हमें बतानी है। तो परिवार की मासिक आय, इनकम हमें बतानी है कि इनकम क्या है, जल्दी से आप बताएंगे, जल्दी से आप हमें बताएंगे कि परिवार की मासिक आय क्या है, आपको ये बताना है, जल्दी से आप बताएंगे। आप यहां पर इसको ध्यान से देखेंगे, एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात हमें दे रखा है ना। हमें यहां पर दे रखा है आय और ये क्या है खर्च, तो रेशो क्या है 14:11 है। भाई ये मुझे बताओ कि बचा कितना रहा है, आप ये देखो बचा कितना रहा है, 3 बचा रहा है। ये 3 किसके बराबर है, 13,500 के बराबर। ये 3 बराबर किसके, 13,500 के बराबर है। अगर कोई व्यक्ति कुछ कमाता है तो वो 2 ही चीजें करता है, या तो वो बचा लेता है या फिर उसने वादे ही ऐसे कर रखे होते हैं कि मेरी जॉब लग जाए तो मैं हीरो का हार ला कर दूंगा प्रिय, मेरी जॉब लग जाए तुम्हें मैं क्या करूंगा आईफोन दिला दूंगा। भाई वो 2 ही चीजें करता है, तो 3 यहां पर क्या है बचत है। तो उसने हमसे आय पूछी तो 14 का मान हमें निकालना था।
एक तरीका तो मेरे पास ये भी था कि मैं कुछ भी कैलकुलेट ना करता, सिंपल देखता कि 7 का मल्टीपल क्या है, क्योंकि हमारे पास है 14, 14 किसका मल्टीपल है 7 का, तो 7 का मल्टीपल है 63,000, तो 63,000 इसका क्या हो जाता, बिल्कुल सही उत्तर हो जाता। एक तरीका तो यही था। दूसरा तरीका था कि चलो मैं कैलकुलेट कर लेता, जो भी होता उसको मैं सहन करता। ये कितने पर जाता, 3 चौके 12, 3 5 15। आप यहां पर इसको गुना करते, 5 चौके 20, 2 कैरी, 4 चौके 16 और 2 18, 5 0 3 6, तो हमारे पास 63,000। 63,000 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको देखते हैं। देखिए, एक जो ये एडवांस मैथ के प्रश्न है, जैसे बेलन हो गया, है ना, ये सब हो गया, इन सब के सभी सूत्रों को हम लिखेंगे, अभी अभी लिखेंगे। आपको डेली डेली इन सूत्रों को रिवाइज करना है, ठीक है, डेली डेली इन सूत्रों को पढ़ना है, सीखना है इससे, ताकि आपको मदद मिल सके, ठीक है। तो अब आप इसको यहां पर ध्यान से सीखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। हमारे पास ये क्या है, एक सिलेंडर है, हमारे पास ये क्या है, एक बेलन, ठीक है। इस सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, एक रेडियस है, इसमें ये क्या है, एक रेडियस है, और ये क्या है, ऊंचाई है, ठीक है जी। अब आप समझिए, एक होता है इसमें कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो होता है 2πr(h). एक होता है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है 2πr(h) प्लस में 2πr²। एक होता है हमारे पास वॉल्यूम, जिसको हिंदी में कहते हैं आयतन, ये क्या होता है πr²h होता है। क्या होता है, πr²h होता है। क्लियर है, इन सबको आप लिख लीजिए, समय हटा रहा हूं। देखिए, जब कभी भी ये क्या कहेगा कि इसके बाहरी सतह मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा, तो हमारा एरिया क्या है 2πr(h) है, तो आप यहां पर 2πr(h) लेंगे, है ना, आप यहां पर 2πr(h) लेंगे। r यहां पर क्या है, r 7 है, और h यहां पर क्या, सॉरी r यहां पर क्या 85/2 है, h क्या है 7 है, तो 7 है, ठीक है। तो आप यहां पर देखना, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, ये क्या हुआ 85 × 22, ये आपके पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा क्या है, 20 रुपए, तो टोटल का खर्चा क्या है, आपने 20 से गुना कर दिया बस। फिर आप इसको देख लीजिए, अब यहां पर क्या होगा, 2 दूनी 4 और 50, 5 चौके 20, 2 कैरी, 8 चौके 32 और 2 35, 0 5 3, हमारे पास होता 3850। 3850 नहीं होता, हमारे पास एक बार फिर से चेक करता हूँ, 8 चौके 5 चौके 20, तो अच्छा यहाँ पर 4 होता, 3840 होता, 3840, 384, फिर से देखता हूँ, अच्छा यहाँ पर भी तो 34 होगा। लो, आज तो कैलकुलेशन इतनी ज्यादा गड़बड़ हो गई, 3740 होगा, है ना, 3740, एक जीरो ये वाला। पर अभी तो ये क्या है, सेंटीमीटर में है व्यास, आप इसको रेडियस में बदलो, तो आप भाग कर दोगे इसको 100 से, तो डबल जीरो कट जाएगा, तो 374 आपके पास आएगा। 374 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अब कई लोग यहां पर मुझे ऐसा कहते हैं, बहुत बार कहते हैं कि आप 11 के मल्टीपल से क्यों नहीं सिखाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं, अक्सर मुझे कहते हैं कि आप 11 के मल्टीपल से क्यों नहीं सिखाते, 11 के। तो मैं अक्सर यही कहता हूं कि अब आप फंस जाते, क्योंकि 11 के मल्टीपल 2 थे, ऑप्शन सी भी 11 का मल्टीपल था और डी भी 11 का मल्टीपल था। इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्नों में आपको ऐसा, ठीक है। तो आपने यहां पर देख भी लिया कि हमने लास्ट में सेंटीमीटर को मीटर में बदला है। इस पर आते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। हाँ हाँ, हमने चेंज कर दिया, ठीक है, हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। यहाँ पर लास्ट में 100 से भाग इसलिए किया है क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, इसलिए उसको 100 से भाग कर दिया ताकि सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल सकें। इसको देखेंगे ये क्या कह रहा है। हाँ, कह रहा है सर मेरा सुपर 20, कह रहा है सर 85/2 कैसे, समझ लीजिए 85 डायमीटर था, व्यास था, आपने रेडियस निकालना था, इसलिए 2 किया है।
85 डायमीटर था, व्यास था, इसलिए हमने इसको क्या किया है 2 से भाग कर दिया है ताकि हम रेडियस निकाल सकें, ताकि हम त्रिज्या निकाल सकें। त्रिज्या निकालने के लिए इसने कहा एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 2.5 घंटे में 325 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, समय दे रखा है 2.5 घंटे, मतलब 5/2 घंटे, और दूरी क्या दे रखी है हमें 325 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, चाल निकालता हूँ, है ना जी। चाल क्या होगी 325/5 गुना में 2, 5 के 30, 5 5 25, तो 130 हो। अगर ये इसी चाल से 650 किलोमीटर की दूरी चले तो ये कितने समय में कवर कर देगा, 5 घंटे में कवर कर देगा। 5 घंटे मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 5 घंटे मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना ही आना है, ये 200% है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना ही आना है, ये 200% तय है। इसको देखेंगे। हाँ, कह रहा कि सर अब सुपर 20 ऑर्डर नहीं हो रही है, ऐसा क्यों। सुपर 20 अब आप ऑर्डर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम अब इसके बाद आपको डिलीवरी ही नहीं दे पाएंगे तय समय पर, इसलिए मैंने उसको ऑर्डर लिस्ट से ही हटवा दिया है कि भाई ऐसा काम अपने को नहीं करना है, ताकि बच्चा किसी भी तरह से परेशान ना हो। इसको देखेंगे। यहां पर आप देखेंगे ये क्या है, 3 गुना में, आगे आप देखेंगे, है ना। चलिए सबसे पहले इस ब्रैकेट में आते हैं। पहले तो ऑफ सोल्व होगा, 5 दिया 15, 15 से 15 कटेगा तो 1 आएगा। ठीक है जी, 2 से 2 कटेगा 1 आएगा। ठीक है जी, अब हम इसी को सोल्व कर लेते हैं। ये क्या होगा, 3 प्लस में 4 में से 1 गया, 3 माइनस 1, यही होगा। चलिए अब आते हैं इसको यहां पर लेकर, इसको भी यहां उठा लाओ। 3 गुना में 5 माइनस 1/2, माइनस 3 और 3 6, 6 में से 1 गया 5, तो 5 से 5 तो कट गया, हमारे पास बच गया 3 गुना में माइनस 1/2, तो माइनस 3/2 बच गया। माइनस 3/2 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, माइनस 3/2 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पाइप ए और बी एक खाली टैंकी को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, दोनों पाइप एक साथ खोला गया और 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया। ठीक है, टैंकी के बचे भाग को भरने में पाइप ए को कितना समय लगेगा। टैंकी के बचे हुए भाग को भरने में पाइप ए को कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया। ये क्या है, पाइप ए, और ये क्या है, पाइप बी। ये 12 घंटे में, ये 16 घंटे में। यहाँ पर 96 ले लो टोटल, है ना। आप देखेंगे 16 6 96, 12 8 96। दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया और 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया। ठीक है, 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया। तो आप यहां पर देखेंगे कि दोनों पाइपें कितने काम करेंगी, 14। 3 घंटे तक कितना काम करेंगी, 14 तिया आप देखेंगे तो यहाँ पर 42। काम कितना बचा है, 96 में से आपके पास 54 काम बचा है ना। इसको कौन करता है, इसको ए करता है, तो 8 से भाग कर देंगे, ये 4 पर और ये 27 पर। तो आप यहां पर देखना 6 सही 3/4, तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बचा हुआ हिस्सा क्या है, ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य आंसर है। इसको देखेंगे, 40,000 रुपए की राशि पर, 40,000 रुपए की राशि पर 2 मिनट 40
40,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों में मिले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें यहाँ पर दे रखा है। कह रहा सर 66 कहां से आया? 66 आप देख लीजिए। अच्छा 66 किस में पूछ रहा है? कौन से क्वेश्चन पे चला गया? काफी पीछे लग रहा है मुझे, चला गया। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या कहा। इसमें हमें अंतर दे रखा है और हमसे पूछा है। अंतर दे रखा है, दर पूछिए। अंतर हमें दे रखा है PR² अपॉन 100²। तो अंतर हमें क्या दे रखा है? 324। और प्रिंसिपल क्या है? 40,000। और ये क्या है? रेट स्क्वायर। और ये क्या है? 100 जाता है। वृद्धि के बाद सुमित का वेतन कितना होगा? इस प्रश्न का उत्तर हमें बताना है। लेकिन आप बॉयज कुछ प्रॉब्लम है यार, डेली है ये प्रॉब्लम। देखो क्या है, बच्चा कमेंट कर रहा है, देख लो। तो देखिए इस प्रश्न का कुछ बच्चे 20,000 या 30,000 उत्तर कर रहे हैं। हाँ 30 कर रहे हैं, 20 तो ऑप्शन ही नहीं है। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है 30, चालान कटेगा है, ना मानेगा। 30 कैसे उत्तर कर सकते हैं आप, जबकि 30 तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल ही नहीं है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको करना कैसे है ये प्रश्न। मैं आपको एक ही बात बताता हूं कि मैं यहां पर सॉल्यूशन करना नहीं, मैं यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सिखाता हूं। देखो क्वेश्चन को ध्यान से कैसे पढ़ते हैं। हमें पता है कि ये क्या है? वेतन का अनुपात है। और ये हमारे पास क्या है ना? ये हमारे पास यहाँ पर वेतन है। और इसी तरह से हमारे पास ये क्या है? नया वेतन है। यही है, यहाँ पर 2:3 है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर प्रत्येक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ रहा है। अगर प्रत्येक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ रहा है तो रेशो भी बराबर बढ़ना चाहिए। हमने यहाँ पर देखा रेशो कितना बढ़ा? 7। रेशो कितना बढ़ा? 4। रेशो तो अलग अलग बढ़ा है, तो हम सबसे पहले रेशो को बराबर बढ़ाएंगे। भाई रेशो बराबर कैसे बढ़ेगा? नीचे वाले अनुपात के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर वाले अनुपात के अंतर से नीचे गुना। या फिर दूसरा तरीका ये था कि पहले क्या था? 2x और 3x। इसका भी 5,000 बढ़ा और इसका भी 5,000 बढ़ा। और ये बराबर किसके हो गया? 5/7 के। अगर आपने इन दोनों तरीके में से किसी भी तरीके को अप्लाई किया है तो आप जल्दी से लिख देंगे यस कि हमने यही तरीका अप्लाई किया। जल्दी से लिख देंगे। फिर आपने अगर इन दोनों तरीके में से, क्योंकि दोनों का जो है 5,000 की वृद्धि हो रही है तो रेशो को भी 5,000 से बढ़ा देते हैं, है ना। अनुपात का अंतर बराबर होना चाहिए, यही है ना। और दूसरा तरीका हमारे पास ये था, हम एक्स लेकर करते। दूसरा तरीका हमारे पास ये था, हम एक्स लेकर करते। वाह भाई वाह, मजा आ गया। जिनका भी उत्तर आ रहा है यस, मजा आ गया भाई साहब, बहुत ही शानदार। बटन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दबा दिया। दबाना नहीं था, बस देखना था बटन। बावले कैसे? अरे मेरे भाई, इसने कहा कि सुमित की आज की वेतन क्या है? सुमित का आज का वेतन 7 है। हम यहां पर 7 का मल्टीपल देखते। 7 का मल्टीपल कौन सा है? सिर्फ एक है, 35,000। क्या मैं इसको सोल्व करूंगा? कभी भी नहीं। ऐसे प्रश्न को मैं कभी भी सोल्व नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऑप्शन सी अमित जो सुमित है उसका मल्टीपल 7 होना चाहिए और 7 एक ही मल्टीपल है, 35,000। तो गेम घूम गया। ठीक है, अब समझ लीजिए। मान लेते हैं कि दो ऑप्शन 7 के मल्टीपल होते तो कैसे करते? हम नीचे वाले अंतर से ऊपर और ऊपर वाले अंतर से नीचे गुना करते। रेशो का अंतर बराबर हो जाता। अंतर बराबर होता तो 1 के बराबर 5,000 आता, तो 7 के बराबर 35,000 आता, तो 35,000 क्या हो जाता? बिल्कुल सही उत्तर हो जाता। 35,000 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। इसमें इन्होंने कहा एक ट्रेन 3.5 घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और फिर 2.5 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ट्रेन पूरे 6 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? इसको हमें बताना है, जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, CHSL वाले ले सकते हैं। इतनी भद्दी शक्ल बनाए बिना भी पूछता तब भी यही उत्तर होता मेरे दोस्त। ठीक है, ऐसे शक्ल बना रहा है जैसे पता नहीं क्या पूछ रहा हो। भाई ले सकते हैं CHSL वाले भी, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप। चलिए इसको देखेंगे। हाँ
कह रहा है काजल कहां से हो तुम, काजल अपने घर से है, तू कहां से है, तू पहले इधर आ, है इधर आइए, ये ध्यान से देखिए। देखिए यहां पर ये स्पष्ट है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी दूरी चला, कितने घंटे चला, 7/2 घंटे चला। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने घंटे चला, 5/2 घंटे चला। तो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो आपने स्पीड और टाइम का गुना कर दिया, आपने स्पीड और टाइम का गुना कर दिया, तो ये कितना होगा 150 और ये कितना होगा 140। तो टोटल आपके पास क्या होगा 290। आपने कुल कितनी दूरी तय की, 290 किलोमीटर की दूरी को तय किया। तो 290 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है 290 इज द राइट आंसर। इसको देखते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं 1 रुपए में। कोड क्या लगेगा, GD21 कोड लगाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आपको एक खुशखबरी और दूंगा थोड़ी देर में, पहले इसका उत्तर करिए, है ना। इस प्रश्न को आप यहां पर ध्यान से देखेंगे। 3P किसके बराबर है 4Q के, और 4Q किसके बराबर, सॉरी 3Q किसके बराबर है 5R के। हमसे पूछा गया है P और R का रेशो, हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया है P और R का रेशो, हमसे P और R का रेशो पूछा गया है। जल्दी से देखोगे, हाँ इसको आप यहां पर ध्यान से देखोगे। आंसर आप कर रहे हैं 20:9, बहुत बढ़िया। आप यहां पर देखेंगे P और Q का रेशो क्या होगा 4:3, ठीक है। और इसी तरह से Q और R का रेशो क्या होगा 5:3, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, P और R का रेशो हमसे पूछा गया है, मतलब पहले और अंतिम का रेशो हमसे पूछा गया है। तो P रेशो R क्या होगा, आपको जब कभी भी पहले और अंतिम का रेशो पूछे तो आप गुना कर दो, 5 चौके 20, 3 तिया 9, तो हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। आप हमेशा ध्यान रखना P के सामने क्या है 4, Q के सामने क्या है 3, तो P का P रेशो Q क्या हुआ 4:3 हुआ। इसी तरह से Q के सामने क्या है 5 और R के सामने क्या है 3, तो Q रेशो R क्या हुआ 5:3 हुआ। तो 20:9 मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक प्रश्न हमारे एग्जाम में बोर्ड मास से, एक प्रश्न हमारे एग्जाम में बोर्ड मास से आना ही आना है, ये बिल्कुल तय है, इसको देखेंगे। एक प्रश्न हमारे एग्जाम में बोर्ड मास से आना ही आना है, ये बिल्कुल तय है, इसको देखेंगे, ठीक है। इस प्रश्न को आप यहां पर ध्यान से समझेंगे, इसको देखना, हाँ तो आप इसको यहां पर ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है। देखिए बोर्ड मास का जो रूल है वो कहता है कि ऑफ पहले सोल्व होगा, डिवाइड बाद में, यही सबसे बड़ा रूल है कि ऑफ पहले सोल्व होगा, डिवाइड बाद में, बस इसको आपने ध्यान रखना है। इसको आप यहां पर लगाएंगे, ये क्या होगा 18 डिवाइड, और यहां पर ब्रैकेट शुरू 92 बटे क्या होगा 16 होगा, बटे 2 नहीं होगा, ये ध्यान रखना, 8 दूनी 16 होता है, तो बटे 16 होगा, प्लस हमारे पास है 13/4, हमारे पास क्या है 13/4 है, 4 तिया 12 और 1 13, इसको काटो, 4 पर काटते 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 4 चौकी 16, ठीक है। तो ये क्या हुआ 18 डिवाइड 13 और 23 36, 36/4, तो हमारे पास 9 हुआ, तो 18 को 9 से भाग किया तो 2 आया, तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 18/9 मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए इस पर आइए। इसने कहा एक दुकानदार के पास कुछ सेब हैं, ठीक है, जिनमें से 15% खराब हो चुके हैं, ठीक है, शेष बढ़िया सेबों में से
90% को बेचने के बाद उसके पास 34 बढ़िया सेब बचते हैं, ठीक है। उसके पास आरंभ में कितने सेब थे, ये हमसे पूछा गया। इस प्रश्न को देखेंगे। हाँ सर जी, मैं हर वक्त मैथ्स की प्रैक्टिस करता हूं तब भी मेरा स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है। अगर आप हर वक्त मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका स्कोर तब भी बढ़ नहीं पा रहा है, इसका मतलब आप प्रैक्टिस सही से नहीं कर रहे हैं, ये गड़बड़ है ना। आप खोलकर मैथ्स बैठे तो रहते हैं पर ध्यान से पढ़ते नहीं है, ये गड़बड़ आप कर रह सकते हैं। तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जेन्युइन तरीके से करिए, जो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है उसको पकड़िए, ठीक है। अच्छे प्रश्नों को करिए, है ना, मतलब अच्छी चीजों को रिवाइज करिए। इसने कहा एक दुकानदार के पास कुछ 6 सेब हैं, ठीक है, जिनमें से 15% खराब हो चुके हैं, तो बचे कितने हैं, 85% बचे हैं, ठीक है। फिर इसने कहा शेष बढ़िया सेबों में से 90% को बेचने के बाद उसके पास 34 सेब बचे हैं। देखिए यहां पर हमारे पास किसकी बात हो रही है, रिमेनिंग की बात हो रही है, शेष की बात हो रही है। हमारे पास कुल सेब ए थे, 15% खराब हुए तो बचे कितने, 85 खराब जो बचे हैं उसमें से 90 आपने बेच दिए तो बचे कितने, 10। लास्ट में आपके पास 34 सेब बचे, लास्ट में आपके पास 34 सेब बचे, ठीक है। हमसे आरंभ के से पूछा गया, 17 दूनी 34, 17 पांचे 85, और इसी तरह से यहाँ पर 5 दूनी 10, तो 0 से 0 कट गया, तो ए का मान क्या हुआ, 400 हुआ। मतलब टोटल सेब क्या है, 400 है, तो 400 मतलब ऑप्शन ए हुआ। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ये 85 कहां से आ रहा है, 15% सेब खराब हो गए तो खराब हो गए थे, तो बचे कितने, 100 में से 15 गए, 85 बचे। इस पर आइए, किसी वस्तु को 1850 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 1600 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 2 गुना है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें, कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है, इसका उत्तर करेंगे। इसका उत्तर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे। किसी वस्तु को 1850 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ, अगर आप किसी वस्तु को 1850 रुपए में बेचते हैं, है ना, कह रहे सर कैसे आया है 400, फिर से समझ लो, है ना। यहां पर क्या है 2 और ये क्या है 2, तो 2 और 2 गुना 4, और ये क्या है 100, तो 4 गुना में 100, 400 हो गया। 4 गुना में 100 क्या हो गया, 400 हो गया। अब आओ इस पर, देखिए इस प्रश्न को आपने ध्यान से समझना है थोड़ा सा, बस फिर समझ आ गया तो गेम घुमा दोगे आप। देखिए जब कभी भी आपको प्रॉफिट होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्रय मूल्य कम था, विक्रय मूल्य ज्यादा था, यही है ना इसका मतलब, और तो कुछ नहीं है। भाई आपने क्या किया, आपने 1200 रुपए के सामान पर 600 रुपए का लाभ कमाया, तो इसका मतलब क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, 1800 है। विक्रय मूल्य हमेशा बड़ा होगा, किससे, क्रय मूल्य से। अगर लाभ हो रहा है तो ठीक है जी। अब इसने 1850 में बेचा तो लाभ हो रहा है, तो 1850 माइनस एक्स हुआ। इसने जितने में 1600 में बेचा था, इसको तब भी लाभ हुआ था, तो ये क्या है, 1600 माइनस एक्स है। इसने ये कहा कि 1850 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है वो 1600 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ का 2 गुना है। मतलब ये वाला जो ये वाला लाभ है, ये इसका 2 गुना है, मतलब 2 गुना है। इसने जैसा प्रश्न में कहा है बस मैं वैसा करता हूं। मैं आपको फिर से एक बात दोहरा रहा हूं, मैं उत्तर करवाने नहीं, मैं प्रश्न को सही से पढ़वाने आया हूं, बस और कुछ नहीं। हमें सही से अगर प्रश्न पढ़ना आ गया तो आप ये गेम समझ लीजिए, आप गेम घुमा दोगे। तो x क्या होगा, 3200 में से 1850 गया, 0 5 और 11 में से 8 गया, तो हमारे पास 3 और 1 1350 आ गया। 1350 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको देखते हैं, स्थान बी पर जाने के लिए, इसको आप यहां पर ध्यान से समझेंगे।
है ना। विष्णु स्थान ए से सुबह 10 बजे चलता है, ये स्थान क्या है ए और ये क्या है स्थान बी, ठीक है। विष्णु सुबह 10 बजे स्थान ए से चलता है, ठीक है, और सुदीप स्थान बी से दोपहर 2 बजे चलता है, ठीक है। और इसने कहा दोनों स्थानों के बीच की दूरी 556 किलोमीटर है, ठीक है। इसने कहा विष्णु की चाल क्या है 42 है, इसने कहा सुदीप की चाल क्या है 55 है। तो हमसे पूछा गया तो वे एक दूसरे से किस समय मिलेंगे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, इसको प्रयास करिए। चलिए, वाह भाई वाह, कह रहा है शाम 6 बजे, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत ही शानदार। जिनका भी उत्तर आ रहा है शाम को 6 बजे, गजब खेल रहे हैं आप, बहुत ही उम्दा खेलते हुए आप, और बहुत ही शानदार तरीके से आप खेलते हुए। भैया मीडिया वालों ने तो कोरोना को फिर से ला दिया है, पर आ भी रहा है कोरोना, ऐसी बात है नहीं। देखिए, आपको एक बात पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। पहले प्रश्न को फिर से समझ लो। एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, ठीक है। विष्णु ए से चल रहा है और सुदीप बी से चल रहा है, ठीक है। विष्णु सुबह 9 बजे चला है और सॉरी सुबह 10 बजे चला है, और सुदीप दोपहर के 2 बजे चला है। विष्णु की भी चाल दे रखी है और उसकी भी चाल दे रखी है। मैंने यहां पर एक बात आपको कही कि अरे भाई, हमें सबसे पहला काम ही क्या करना है, हमें सबसे पहला दोनों के समय को बराबर करना है। समय बराबर का मतलब क्या है कि ये 10 बजे चला तो 2 बजे तक इसको चले हुए कितने घंटे हो गए, 4 घंटे। इसकी चाल क्या थी 42 थी, तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा 168। ये 168 दूरी तय कर चुका है। टोटल कितनी थी 556। दूरी बच कितनी गई है इनके बीच में, पहले तो ये देखते हैं। 16 में से 8 गया 8, 14 में से 6 गया 8, और इसी तरह से आप देखेंगे 4 में से 1 गया 3, तो 388 की दूरी बच चुकी है। अगर ये दोनों मिलकर कवर करेंगे तो चाल जुड़ेगी कितने से 97 से। तो यहां पर मुझे पता चल गया कि ये 4 पर कटेगा, तो 4 घंटे बाद ये लोग मिल जाएंगे। कितने बजे के 4 घंटे बाद, 2 बजे के 4 घंटे बाद, क्योंकि अब तो समय हमने बराबर कर ही दिया है। तो 2 बजने के 4 घंटे बाद मतलब 6 बजे ये लोग मिल जाएंगे। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर से समझ लीजिए, टोटल क्या था 556, और यहां पर ये दूरी 168 तो कवर हो चुकी है, तो दूरी बची कितनी है 388। दोनों विपरीत दिशाओं में है तो चाल जुड़ रही है। अगर चाल जुड़ रही है तो हमने इसको भाग कर दिया है, तो अगले 4 घंटे में ये लोग मिल जाएंगे। समय कितना हो चुका है 2 बज चुके हैं। अगर 2 बज चुके हैं तो 2 और 4 क्या होंगे 6 बज जाएंगे। इस पर आइए, इस प्रश्न को आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कहना चाहता है। 4500 की धनराशि कितने साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के बाद 5310 रुपए हो जाएगी, इसके बारे में हमसे पूछा गया, है ना। इसने हमसे यहां पर पूछा गया कि 4500 की धनराशि कितनी साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के बाद 5310 रुपए हो जाएगी, इसके बारे में हमसे पूछा गया। इसको देखेंगे तो हमें यहां पर पता है कि पहले राशि क्या थी 4500, अब क्या हो गई 5310। तो मतलब कहने का भाव क्या है, राशि कितनी बढ़ गई है 810 रुपए राशि बढ़ गई है ना। राशि कितनी बढ़ गई है 810 रुपए राशि बढ़ गई है। ये 810 रुपए 4500 पर बढ़ी है। हमें यहां पर रेट बढ़ा बताना है। समय क्या है 3 साल, भाग किससे होगा 100 से, आपने इसको काट दिया। अब आप इसको काटो 9 पर, 9 5 45, निमी निमी 81, और आप इसको काटो 18 5 90, आप इसको काटो 6 3 18, तो रेट क्या आ रहा है 6% आ रहा है, मतलब ऑप्शन डी आ रहा है। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य आंसर है कि नहीं है। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मधु ने एक घड़ी का 12%, मधु ने एक घड़ी को 12% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 28 रुपए 80 पैसे अधिक में बेचा होता तो उसे 18.4% लाभ प्राप्त होता। घड़ी का क्रय मूल्य कितना था, घड़ी का क्रय मूल्य हमसे पूछा गया, इसका उत्तर बताइए।
है ना। हमें यहाँ पर ये बात समझ आ गई है ना। हमें यहाँ पर कह रहा सर 97 कहाँ से आया। देखिए जब कभी भी दो चीजें विपरीत दिशाओं में चलती हैं, जब कभी भी, है ना, आप उनसे मिलने के लिए दौड़े, वो भी आपसे मिलने के लिए दौड़े, तो विपरीत दिशाओं में चल पड़े तो चाल जुड़ जाएगी, स्पीड जुड़ जाएगी। और जब कभी भी दो चीजें सेम दिशाओं में चलती हैं तब चाल क्या होती है, घटती है। और यहां पर ये क्लियर हो रहा है कि वो उससे मिलने आ रहा है, वो उससे मिलने जा रहा है, तो ये दोनों विपरीत दिशाएं हो गई हैं, इसलिए 97 हो गया वहां पे। ठीक है, चलिए एक्चुअली हो क्या रहा है, पहले प्रॉफिट था 12%, अब प्रॉफिट है 18.4%, तो अंतर क्या है 6.4%। ये 6.4% किसके बराबर है, 28.80 रुपए के बराबर है। कैसे, क्योंकि भाई पहले ये 12% के लाभ पर बेच रहा था, इसने 28.80 रुपए बढ़ा दिया, तो रेट प्रॉफिट भी बढ़ गया। देख रहे हो, मित्री की बात पर लाइक भी तुरंत बढ़ा दे रहा है, 100 तो है। तो यहां पर प्रॉफिट भी बढ़ गया, कितना, 6.4%। मतलब ये 6.4% किसके बराबर हुआ, 28.80 रुपए के बराबर हुआ। तो घड़ी का क्रय मूल्य यानी कि 100% का मान हमसे पूछा है। 2880 बटे 100 गुना में 64 बटे में होगा 10 और गुना में 100, तो 100 से 100 कट गया, है ना। आप इसको यहां पर देखेंगे कि 8 पर कट रहा है, तो 8 हुआ 64 और 8 तिया 24 और 8 छिके 48 और 0 4 पर कट रहा है तो 2 और 9 चौके 36 तो 90 और ये कट रहा है 5 पर। तो यहां पर हमारे पास आ रहा है 9 5 45, ठीक है, 450 आ रहा है। 450 मतलब ऑप्शन बी आ रहा है। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 450 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 450 क्या है, परम सत्य है। देखिए मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आपके आने वाले प्रश्न में, आपके प्रश्न पत्र में डेसिमल का यूज ज्यादा मिल सकता है आपको कहीं कहीं पर, है ना, दशमलव की कहीं कहीं पर उपयोगिता ज्यादा हो सकती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि दशमलव के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसको देखेंगे, इसमें क्या है, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की बीमाओं वाले, मतलब भुजाओं वाले संदूक में लगाई जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ी, है ना, कि हमें छड़ की लंबाई हमें बतानी है कि छड़ की लंबाई कितनी है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं कि भाई आपके लिए एक अगर घनाभ हो, एक आपके पास क्यूबॉइड हो, तो सबसे लंबी छड़ी डायगोनल होता है, उस कोने से लेकर इस कोने तक डायगोनल विकर्ण। ये कैसे लगता है, 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144 और 10 का स्क्वायर 100। ये एक्चुअली लगता है एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहां पर ये क्या होगा, 0 1 कैरी, 0 1 कैरी, तो यहां पर ये होगा 500। तो 500 का आप अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 बाहर आएगा और 5 अंदर बचेगा, तो 10√5 हुआ। 10√5 मतलब ऑप्शन डी हुआ। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी कर रहा है इस प्रश्न का भी। देख लो, देख रहे हो विनोद कैसी बातें कर रहा है यहां पर ये। 10√5 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 10√5 इज द राइट आंसर। इस पर आओ, एक प्रश्न आपके एग्जाम में ये गलत कैलकुलेशन का आने की पूरी संभावना है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में ये गलत कैलकुलेशन का मतलब रॉन्ग कैलकुलेशन का आने की पूरी संभावना है। इसको चलिए करके देखते हैं, इसका उत्तर आप क्या करेंगे। इन्होंने कहा कि 48 संख्याओं का औसत 48 है, 48 है, ठीक है। यह बाद में ज्ञात हुआ कि 48 को दो जगहों पर गलती से 84 समझ लिया गया। सही औसत कितना है, सही औसत आपको बताना है, जल्दी से आप बताइए। कह रहे सर 2D और 3D की मैराथन, 2D और 3D की मैराथन आपको दी, अगले शनिवार को हम 3D की मैराथन लेकर आएंगे, ठीक है। इसको आप यहां पर ध्यान से देखें ना, 48 संख्याओं का औसत क्या है, 48 है। 48 संख्याओं का औसत क्या है, 48 है। यह बाद में ज्ञात हुआ कि 48 को दो जगहों पर गलती से 84 समझ लिया गया। इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक आप इसलिए कर सकते हैं, ठीक है,
यहां पर पहले मैं चेक कर लेता हूं कि आपका उत्तर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। जिनका भी आंसर आ रहा है बी, बहुत ही शानदार कर रहे हैं आप। कुछ साथी ए भी कर रहे हैं, बहुत महंगा चालान कट रहा है आप लोगों का, है मान जाओ। देखिए हो क्या रहा है, 48 संख्याओं का औसत 48 है, ठीक है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि 48 को दो जगहों पर 84 लिख लिया गया, दो जगहों पर 84 लिखा गया, दो जगहों पर ये मेंशन है ना, दो जगहों पर गलती से 84 लिखा गया। ये क्या है गलत और ये क्या है सही, अंतर क्या है 6 और यहां पर 7 में से 4 गया 3, 36 का है। पर 36 का तो एक संख्या के कारण है, दो जगहों पर लिखा है, तो आप दो जगहों की गलती को काउंट करेंगे तो 72 का आपने बढ़ाकर लिख दिया है, 72 बढ़ा दिया है, आपने गलती से 72 बढ़ा दिया है। आप 72 को कम करेंगे तो औसत भी कम होगा। हम इसको बाय ऑप्शन देख सकते थे। हम पहले तो ये देखेंगे कि 48 से ऑप्शन कौन कौन से कम है। इसने दो ऑप्शन दे रखे हैं 48 से कम वाले, अगर एक ऑप्शन दे रखा होता फिर तो हमारा उत्तर वही हो जाता, ठीक है, क्योंकि हम समझ गए थे कि 72 कम हो रहा है तो कितने पर औसत भी कम होगा। समझ रहे हो ना कि 72 कम हो रहा है, गलती से ज्यादा नंबर दे दिए। अब हम इसको 48 संख्याओं में बांटते हैं, 12 चौके 48, 12 छीके 72 और 2 पर काटेंगे तो यहां पर 1.5 कम हो रहा है, ये 1.5। पहले औसत क्या था 48, अब 1.5 कम होगा तो अब औसत क्या होगा 46.5। 46.5 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो हमारे पास क्या होगा 46.5 ऑप्शन बी, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को बाय ऑप्शन भी किया जा सकता है। अगर हमें अब पता चल गया कि गलती से उसने ज्यादा नंबर दे दिए, आप नंबर कम करोगे, अगर आप नंबर कम करोगे तो औसत भी कम होगा। अगर उसने गलती से कम नंबर दे रखे होते तो आप नंबर ज्यादा करते, आप नंबर ज्यादा करते तो औसत भी बढ़ता। दोनों कंडीशनों को समझ जाना, ठीक है भाई। तो आपको यहां पर दोनों कंडीशनों को समझना है और दोनों को उसी तरह से अप्लाई कर देना है, ठीक है। चलो अब देखो, इसने कहा 152 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/5, ठीक है, दूसरे भाग का इसने कहा 1/3, ठीक है, तीसरे भाग का 1/11, ठीक है, ये सब आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। दूसरे और तीसरे भाग का योग कितना है, दूसरे और तीसरे भाग का योग आपको बताना है। कह रहा सर 47.5 होगा, कैसे बात कर रहा है यार, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6 है, 7, 1 गया 5। कैसे बताऊं तुझे, मुझे तो वैसा बताना भी नहीं आ रहा। 7, 1 गया 6, ऐसे, ठीक है। चलिए अब आप इसको समझेंगे। कई लोग सोच रहे होंगे बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्न पूछ रहा है, जबकि प्रश्न में कुछ है ही नहीं, ठीक है। प्रश्न अपनी जगह पर बहुत आराम से खेल रहा है। हमें पता है कि ये क्या है a/5 है, ये क्या है b/3 है और ये क्या है c/11 है। हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी ऐसा हो है ना, ये भाग में आ रहा हो तो जो भी नीचे है वही अनुपात होगा, है ना, जो भी नीचे है वही हमारा क्या होगा अनुपात होगा, सिंपल। अब समझिए, इसने मुझे कहा दूसरे और तीसरे भाग का योग बताइए। इसने मुझे इतना कहा है कि दूसरे और तीसरे भाग का योग बताइए। दूसरा भाग क्या है 3 और तीसरा भाग क्या है 11, योग कितना हुआ 14। 14 का मल्टीप्लाई देख लो, सबसे पहले तो यही काम करो, ठीक है। तो 14 का अगर हम मल्टीप्लाई देखते हैं यहां पर तो हमारे पास आया 112, तो इसलिए उत्तर तो 112 ही होगा। इसमें हमें कोई भी दिक्कत है नहीं, क्योंकि 14 का मल्टीप्लाई एक ही है, गेम ही क्लियर हो गया। फिर भी अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो 152 आप लेंगे, हमें बताया 14, इन सब का जोड़ क्या है 19, यही है। तो आप देखना कितने पर कट रहा है 8 पर, तो 14 8 है 112, तो 112 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इस पर आते हैं, किसी आयताकार आंगन में, ठीक है, आयताकार आंगन क्या है 1017, ठीक है। हमने यहां पर देखा कि किसी आयताकार आंगन, ये क्या कह रहा है मेरे राजा, ऐसे क्यों कह रहा है भाई, ओ भाई
पढ़ ले ध्यान से पागल, बदतमीज। चलिए इसको देखेंगे, आप ये कैसे कह रहा है कि इसको आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, है ना, ध्यान से पढ़िए, ठीक है, ऐसी ऐसी बातें गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, ध्यान से पढ़ें, ठीक है। इसको आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या कहना चाहता है, हाँ इसको आप यहां पर ध्यान से देखेंगे। अरे ये लाल मुंह क्यों कर रहा है यार, खुश रहे, ठीक है। इसने कहा एक आयताकार आंगन 1017 फीट लंबा और 1002 फीट चौड़ा है, इसमें समान आकार की वर्गाकार टाइल्स बिछाई जानी है। इस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे बड़ी टाइल की कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए कि सबसे बड़ी टाइल की कोर की लंबाई क्या होगी। जिनका भी उत्तर आ रहा है 5, चालान कटेगा, ना मानेगा, है भाई, उत्तर क्या होगा, 3 होगा। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ के समझ क्या आ रहा है, ये बहुत जरूरी है। ऐसे प्रश्न में जब कभी भी ये आपको आंगन की टाइल निकालने के लिए कहेगा सबसे बड़े साइज की, तो आपको HCF निकालना होगा। तो आप इसका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे 1017 और इसी तरह से 1002, सॉरी हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। अंतर वाला तरीका लगा लें, हमने अंतर लिया तो 15 है, 15 के फैक्टर क्या है, 5 और 3 है, 5 तिया 15। अब जा तो HCF 5 होगा या फिर 3 होगा क्या, अगर मान लेते हैं कि 5 है, अगर मान लेते हैं 5 है, क्या हुआ, गड़बड़ है। अगर हम यहां पर देखेंगे अंतर क्या है, 5 है, अगर यहां पर देखेंगे, अगर हम कहते हैं HCF 5 है तो HCF को काटना चाहिए, जबकि ये तो काट रहा नहीं है ना, तो इसलिए HCF क्या है, 3 है, HCF क्या है, 3 है, तो ऑप्शन क्या है, बी है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न में डिफरेंस मेथड आप लगाते हैं। डिफरेंस मेथड कैसे लगता है, फिर से समझ लो, 117 और 102 का अंतर क्या है, 15, 15 के फैक्टर क्या होंगे, 5 और 3, 5 इसका HCF हो नहीं सकता क्योंकि 5 इनको भाग कर ही नहीं सकता दोनों को, है ना। HCF क्या होता है, एक ऐसी संख्या जो इनको काट सके, 5 इनको काट ही नहीं पाएगी, इसलिए 5 इसका HCF नहीं हो सकता। चलिए इसको देखते हैं। अरे नहीं यार, लॉकडाउन वगैरह नहीं लगेगा, मेरे हिसाब से लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, हाँ लॉकडाउन नहीं लगेगा, वही सब हो जाएगा कि मास्क पहनकर चलो, डोज वगैरह लगवाओ अपना, है ना, इम्यूनिटी सिस्टम का ध्यान रखो, वही सब चीजें हो जाएंगी, लॉकडाउन नहीं लगेगा। अब लॉकडाउन लगना अब थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अपना आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, इन सब चीजों पर मत जाइए, है ना, ये बहुत सारी चीजों को मिलाकर है, इन सब चीजों को मत सोचिए, ठीक है भाई। इन सब इलेक्शंस आ रहे हैं आगे, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, पता नहीं क्या सोचकर ये लोग कर रहे हैं, उसके ऊपर मत जाइए। हाँ पर ये जरूर है, अगर अब की बार कोविड आया, लॉस बहुत होगा, ठीक है, ग्रोथ बहुत डाउन हो जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी, है ना। 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति एक पुल को 25 मिनट में पार कर जाता है। पुल की लंबाई याद करें कि पुल की लंबाई क्या है, जल्दी से बताइए। जिनका भी ऑप्शन आ रहा है 3000, गजब खेल रहे हैं, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है 3000, बहुत ही शानदार आप खेल रहे हैं। देखिए जब कभी भी कोई व्यक्ति एक पुल को पार करता है तो वो कितनी दूरी पार करता है, जितना लंबा वो पुल होता है उतनी दूरी वो चलता है। तो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम क्या है, 25 मिनट है, आप इसको 60 से भाग करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको आवर्स में बदलना है, नहीं 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 नहीं, हम क्या करेंगे, इन सब को मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। भाई जब कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो आप 5/18 से गुना करते हैं। टाइम किस में है, मिनट में है, तो आप इसको भी सेकंड में बदलेंगे, 60 से गुना कर देंगे, आप इसको भी सेकंड में बदलेंगे, 60 से गुना कर देंगे, तो 18 चौके 72, ये 0 से 0 कट गया, 5 चौके 20, है ना। तो आप यहां पर देखेंगे, अच्छा ठीक है, 5 चौके 20, तो हमारे पास ये हुआ 500, 500 गुना में 6 तो 3000 हो गया, 3000 मतलब ऑप्शन बी हो गया।
ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। हमसे पूछा गया है कि तृतीय अनुपाती क्या है, तृतीय अनुपाती बताइए जल्दी से। हाँ देखिए, हमेशा एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है यार। मैं एक बात और समझता हूँ, अगर अब की बार कोविड आएगा तो कितना अजीब सा हो जाएगा यार। अब तो मार्केट थोड़ी खुलने लगी थी, अब तो ब्याह शादियां होने लगी थी लोगों की, ठीक है। ऐसे भी नहीं, अरे उस वे में नहीं कह रहा हूँ, मतलब दूसरे वे में। देखिए जो ब्याह शादी होती हैं, जो मेले होते हैं, है ना, जो गैदरिंग होती हैं, इन्हीं से तो इकोनॉमी चलती है ना। ये जो इकोनॉमी है ये कैसे चलेगी, इन सब चीजों से ही तो चलेंगी। किसी का घर बसेगा, ठीक है, तो वहां पर उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारे लोग जाएंगे तो बहुत सारा सामान खरीदा जाएगा, सामान खरीदा जाएगा तो है ना मार्केट में सेल बढ़ेगी, ठीक है, एक सर्कल घूमेगा सबका, ठीक है, पेमेंट का सर्कल घूमेगा, पैसे का फ्लो होगा, सामान आएगा, मैन्युफैक्चर होगा, बिकेगा मार्केट में, यही तो होगा, है ना। तो अगर मान लो कि अकेले ब्याह शादियां नहीं, बिजनेस की भी बात हम करते हैं, और अल्टीमेट तो क्या है, इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे है, अल्टीमेट लास्ट में तो इकोनॉमी की ग्रोथ इसी पर तो डिपेंड करती है कि चीजें बिक कितनी रही हैं, यही तो है। अब आपकी अगर एक अच्छी जॉब लग जाए तो आपको ब्याह शादी में एक गाड़ी भी मिल जाएगी, तो उसमें भी हो जाएगा कि चलो एक गाड़ी आपको मिल गई, तो किसी कंपनी की गाड़ी आपको मिली तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई, है ना। आप देख रहे हो, मतलब आपकी जॉब के ऊपर भी इकोनॉमी डिपेंड कर रही है। तृतीय अनुपात क्या है, बी स्क्वायर अपॉन ए। तृतीय अनुपात क्या है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये इसको काटेंगे 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8, 8 मतलब ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। और अगर आपने मीन प्रोपोर्शन की बात की, मध्य अनुपाती की बात की, तो आप यहां पर देखेंगे मध्य अनुपाती क्या है, रूट ए बी है, ठीक है। चलिए इस पर आइए। अंडों से भरी टोकरी में से 20% अंडे टूट गए, ठीक है, और आपने यहां पर देखे 8% अंडे सड़े हुए थे, 24% अंडों को केक बनाने के लिए अलग रखा गया था, ठीक है। शेष 12 अंडे कुछ लोगों द्वारा खा लिए गए थे। शुरुआत में टोकरी में कितने अंडे थे, ये हमें बताना है, जल्दी से बताइए, बताइए। कह रहा है अंडों से, अरे यार देखो, अब एक बच्चा कह रहा है कि सर हम तो सिंगल हैं, हमारा हमारा क्या बेनिफिट। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए भी बेनिफिट है, मार्केट खुलेगी, लोग आएंगे, लोग घूमेंगे, तभी तो आप किसी से बात कर पाएंगे। ऐसे थोड़ी ना कि घर बैठे बैठे क्या करोगे आप, ठीक है, घर बैठे तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। अब जिन लोगों के ठीक है, मतलब एक मतलब सर्कल नहीं बन पाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाती है। आपका आप मान लो कि आप भाई आपका आप मिंगल हैं, आप सिंगल नहीं है, आप मिंगल हैं, तो आप घूमने जाएंगे दोनों, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, ठीक है, वो कहेंगे कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए, तो आप उनको गिफ्ट देंगे, इकोनॉमी तो ऐसे ही ग्रो करेगी ना, है ना। चीजें अगर बिकेंगे नहीं तो इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, आप बताइए। अंडों से भरी टोकरी में से 20% अंडे टूट गए तो बचे कितने, 80%, ठीक है। फिर इसने कहा 8% अंडे सड़ गए तो बचे कितने, 92%, ठीक है। फिर इसने कहा 24% अंडे अंडे केक बनाने के लिए यूज हो गए तो हमारे पास बचे कितने, 76%, ठीक है। शेष 12 अंडे कुछ लोगों द्वारा खा लिए गए तो लास्ट में कितने अंडे बचे, 12 अंडे बचे। लास्ट में कितने अंडे बचे, 12 अंडे बचे। तो हमने यहां पर देखा ये क्या है, 0 से 0 गया, और यहां पर हमने देखा कि 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और आप इसको यहाँ पर काटिए, ठीक है। 8% अंडे सड़े हुए थे, 24% अंडे इस तरह से थे, तो आप इसको यहाँ पर इसका अब करते हैं हम काम, ठीक है। तो 4 से काट दें सबको, 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 चौकी 16, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 25 पर ये जाएगा, और पर ये बहुत अजीब सा गेम क्यों हो गया, मुझे ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो अच्छा, ये रिमेनिंग वाला पार्ट नहीं है, ये तो पार्ट ही अलग है यार। तुम लोगों ने मुझे बातों में उलझा लिया है, ठीक है। अब आओ वापस, देखो फिर से देखो, 20% अंडे टूट गए, ठीक है, 18% अंडे क्या हुए, सॉरी 8% अंडे सड़ गए, 24% अंडे केक बनाने के लिए यूज हुए, तो कितने अंडे यहां से गायब हो गए, यहां पर टोटल 52% अंडे निकल गए।
100% टोटल थे, 52% ये, तो हमारे पास अंडे बचे कितने, 48%। ये 48% बराबर है 12 के, तो 100 किसके बराबर, 12/48 गुना में 100, तो कितने पर गया, 4 पर। तो यहां पर आया 25, तो 25 चौके 100, तो 25 आ गया। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्या है, पर हम सकते हैं इस पर आएंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, यदि दुकानदार उस पर 2 छूट देता है, तो पहली छूट 10% और दूसरी छूट 5% की है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, इसको देखेंगे। हाँ, कह रहा अरे ये सर, ये सब सरकार की चाल है, सरकार नहीं चाहती है कि जॉब दे। यार हम इसको क्लियरली कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर चाइना में देखें तो बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ गया है, ये कोविड-19 काफी बढ़ गया है वहां पर, चाइना में, सच है ये। और अमेरिका वगैरह में न्यूज़पेपर में मैंने आज पढ़ा है, अमेरिका में बढ़ गया, साउथ अफ्रीका में बढ़ गया, जापान में बढ़ गया, पर उनकी न्यूज नहीं देखी मैंने, टीवी पर न्यूज नहीं देखी, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि काफी सारे केसेस जापान में, साउथ अफ्रीका में और यहाँ पर बढ़े हुए देखे हैं। ठीक है, पर टीवी पर न्यूज नहीं देखी मैंने कि टीवी वाले कुछ दिखा रहे हो, फोटो वोटो दिखा रहे हो वहां की, कि भाई ये जापान में ऐसे हो गया, ऐसा हो गया, तो फिर हम उसको भी सच मान लेते हैं कि ऐसा हुआ ही होगा जब वो लोग वहां पर दिखा रहे हैं तो। हाँ, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, ठीक है, और पहली छूट 10% की है, तो 90%, दूसरी छूट 5% की है, तो 95% है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपसे पूछा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे पूछा, तो हम यहां बता देंगे, ये कट गया, हम यहां पर बता देंगे कि ये 19 और ये 20 है ना, और क्योंकि 5 पर काट रहे हैं ना, तो हम इसको इससे काटेंगे, हम इसको इससे काटेंगे, तो 19 चौके 76 या फिर 9 चौके 36, 36 और 19 को गुना करते तो 9 छीके 54 आता, मतलब 4 आता, तो ऑप्शन बी हो जाता। तो ऑप्शन इकाई अंक 4 आ रहा है, तो ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना, क्योंकि 19 और 36 में से इकाई अंक क्या होगा, जब गुना करेंगे तो 4 होगा, तो ऑप्शन बी क्या है, पर हम सकते हैं। इस पर आते हैं, इसमें क्या कह रहा है, एक धनराशि 4 वर्षों में इतने रुपए और 7 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, धनराशि ज्ञात करें कि धनराशि क्या है, इसका उत्तर बताएंगे। अगर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उधर से राहुल गांधी आ रहे हैं, ठीक है, वो भारत जोड़ो यात्रा के अभियान पर निकले हुए हैं, तो गवर्नमेंट उनसे डर गई है, मतलब भाई अपने को कुछ नहीं कहना इस मामले में, ठीक है, अपन तो सिर्फ एक बात रख रहे हैं। बताएं, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में इतनी और 7 वर्षों में इतनी हो जाती है, ठीक है, 4 वर्षों में इतनी और 7 वर्षों में इतनी हो जाती है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को अब देखते हैं। इन्होंने कहा कि 7 वर्षों में कितनी हो जाती है, इतनी, मतलब 11,484, ठीक है, और इन्होंने कहा कि 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, 96,48 इतनी हो जाती है। तो अब मुझे हमसे धनराशि पूछी गई कि धनराशि क्या है, मुझे बताना है। मुझे एक बात पता है कि जो हमारे पास पैसा होता है, जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो हर साल का बराबर होता है, ये मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि ये 7 साल का अमाउंट कैसे बना होगा, प्रिंसिपल प्लस में 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस में 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट, अंतर कितना है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, अंतर लो, 14 में से 8 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 14 में से 6 गया 8 और 10 में से 9 गया 1, तो 1 साल का एसआई क्या होगा, 1836/3 होगा। हमसे इसने प्रिंसिपल पूछा, मूलधन पूछा है, तो मैं ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन क्यों करूं, मैं 4 साल का साधारण ब्याज निकाल लेता हूं कि 4 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। मैं 4 से गुना करता हूं तो 6 × 18 1 2 4 दूनी 8 4 और 4 छीके 24, 2448 हो गया। मुझे पता था कि टोटल जो पैसा है वो अमाउंट क्या है, 9648, जिसमें से 2448 मतलब मेरे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको माइनस कर रहा हूं, तो मेरे पास प्रिंसिपल क्या हो गया, हमारे पास 7200 रुपए हो गया, 7200 रुपीज हो गया।
अब इस प्रश्न में मुझे एक बात और समझनी है, वो ये कि आप में से अगर कोई लोग ये सोचते हैं कि सर मैं तो 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा, है ना, तो मैं कैसे करूंगा? आप ऐसा भी कर सकते हैं आप, पर उससे बेफालतू में कैलकुलेशन बढ़ा रहे हैं। पर इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप 7 साल का लेंगे तो आपको इस अमाउंट में से माइनस करना पड़ेगा फिर, क्योंकि भाई 7 साल के अमाउंट में से ही तो माइनस करेंगे। अगर आप 7 साल का लेंगे तो 7 साल के अमाउंट में से ही तो माइनस करेंगे। चलिए इसको देखेंगे। हाँ, इस शनिवार को मैं आपके लिए 3 घंटे की एक शानदार सी मैराथन लेकर आ रहा हूं, जिसका लिंक आपके कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। आप अगर उस कमेंट बॉक्स पर लिंक पर अगर आप जाते हैं तो आप वहां पर जाकर सेशन को लाइक कर सकते हैं। नहीं, 2 घंटे का, सॉरी, 9 से 11 है, ठीक है, 9 से 11 आपके लिए टॉप 50 प्रश्न का आपके लिए एक सेशन शानदार सा लेकर आने वाला हूं। तो आप उस सेशन को जाकर लाइक कर सकते हैं, वो आपके कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप उसको पिन देख सकते हैं और सेशन को लाइक कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर कह रहे हैं कि 4 कहां से आया, समझ लीजिए, ये 4 साल का अमाउंट है। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट, मतलब मूलधन प्लस में 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट। हमने 4 साल के सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दिया तो हमारे पास मूलधन आ गया। इसने कहा एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, अंततः वह वस्तुओं को 30% की छूट पर बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, इसको देखेंगे। तो हमें यहां पर कहा गया कि 12.5 है, हम चेक कर लेते हैं। तो हमें यहां पर कहा गया कि 12.5 है। कैसे करेंगे हम चेक, इसको आप ध्यान से देखना। इसको करने के 2 तरीके हमारे पास हैं। आप पहले मैं आपको आपका तरीका बता रहा हूं, हो सकता है आपने वैसे किया हो। आपने यहां पर माना होगा कि क्रय मूल्य 100 है, इसने 25% बढ़ाकर लिखा तो 125 लिख दिया, इसने 30% की छूट दी तो 70% पर बेचा। सबसे पहले आप मुझे बताइए, क्या आपने ऐसे किया है? सोच कर बताइए। हाँ, सबसे पहले आप मुझे सोचकर बताइए, क्या आपने भी ऐसे किया है कि 100 रुपए का सामान था, 25% बढ़ाकर 125 लिख दिया, फिर इस पर छूट दे दी तो उस पर हमने माइनस कर दिया और गेम घुमा दिया? ऐसे किया है? ठीक है, आपने ऐसे किया है, गलत नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, जिनका भी यस है। पर एक तरीका और है जो और आसान रहेगा, वो क्या है? सक्सेसिव है। आप कहेंगे यहां सक्सेसिव कैसे लग जाएगा? बस लग जाएगा। कैसे, मैं बता रहा हूं, क्योंकि लगातार 2 चेंज है एक ही वैल्यू में। कैसे 2 चेंज? कैसे? पहले ये मूल्य को बढ़ा रहा है, फिर ये मूल्य को घटा रहा है, ये लगातार 2 चेंज ही तो हैं। पहले ये 25% बढ़ा दे रहा है, फिर ये छूट दे रहा है, तो ये लगातार 2 चेंज है। अगर कभी भी ऐसे चेंज होते हैं तो वहां पर सक्सेसिव लगता है। मैंने आपको ये बात पहले ही समझाई है कि सक्सेसिव कहां लगता है। सक्सेसिव हमेशा वहां लगता है जहां पर आपके पास लगातार 2 चेंज होते हैं। तो ठीक है, प्लस माइनस कैसे डिसाइड होता है? प्लस माइनस डिसाइड होता है जब आपका, आप बढ़ाकर लिखते हो तो प्लस, घटाकर लिखते हो तो माइनस, प्लस माइनस ऐसे डिसाइड होता है। तो हमने यहां पर देखा ये क्या है? माइनस, क्योंकि आप इसको तो बढ़ा रहे हो, छूट दे रहे हो तो माइनस। 5 दिया 15 तो 25 दिया 75 तो 7.5, ठीक है, माइनस का हो जाएगा। तो 12.5 माइनस का हो गया, माइनस 12.5 हुआ तो हानि हुई, हानि हुई तो ऑप्शन बी हुआ। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे प्रश्नों को ध्यान से करिए। ठीक है, आपको ऐसे प्रश्न करते हुए कोई दिक्कत, कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। ठीक है, समझ गए सक्सेसिव कैसे लगा रहा है? चलिए इस पर आते हैं। बोर्ड मास का एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना है, ये मैं बार बार आपको समझा चुका हूं। ठीक है, बोर्ड मास का एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना ही आना है, ये बात मैं आपको बार बार बता चुका हूं। इस शनिवार को 2 घंटे की क्लास मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो आप उस सेशन को यहां पर लाइक कर सकते हैं, लिंक आपका पिन किया हुआ है। कह रहे सर 30 माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि छूट है ना। छूट क्या होती है? नेगेटिव ही तो होगी ना छूट, क्योंकि माइनस ही तो करते हैं ना छूट। ये बढ़ाकर लिखा है तो ये प्लस लिया है। देखिए इसको आप यहां पर ध्यान से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस पर आते हैं, 6 में से 7 गया तो -1, ये क्या होगा? 5 प्लस में 5, क्योंकि ये तो माइनस हो जाएगा, गुना में 8 भी है, अभी तो अभी ये खत्म नहीं हुआ, प्लस में 9 भी है। ठीक है,
चलो हम इसको यहां पर लेते हैं, 8 5 40 और 5 या फिर 49 और 5 53, सॉरी 8 5 40 और 49 और 5 54, ठीक है, और 54, तो यहां पर ये क्या होगा 9/54 मतलब 54। फिर आते हैं हम आगे, यहां पर हम देखते हैं 4 प्लस में 4 गुना में 4/16, तो ये 1 होगा। हम यहां देखते हैं 9/54 गुना में 5, 3 तिया 9 और 18 तिया 54, तो आप यहां पर ये भी देखेंगे 3 और यहां पर 6, तो 1/30, 1/30 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है 1/30 मतलब ऑप्शन बी। बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर? हाँ, कल हम मॉर्निंग वाली क्लास सुपर 30 में सीजीएल का पेपर डिस्कस करने वाले हैं कल, तो आप में से अगर कोई सीजीएल के पेपर को देखना चाहता है तो वो आ सकता है। हमने एक ही शिफ्ट के 20 प्रश्नों को उसमें रखा हुआ है, तो आप उसमें आकर देख सकते हैं कल की लेवल कैसे आता, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो सुबह 8 बजे हमने उस सेशन को रखा है, सुबह 8 बजे होता है सुपर 30। आपको ये बताना था कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अब आप एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से ले सकते हैं। सुपर 30 ये हमारी पीली किताब है जिसमें आपको 30 चैप्टर दिए हैं, अंकगणित और एडवांस दोनों को मिलाकर ये किताब बनाई गई है। इसको आप एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं 700 रुपीज में। इसमें जो आपको तीसरी किताब फ्री मिल रही थी वो ऑफर खत्म हो चुका है, क्योंकि अब उस किताब का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम उसको समय पर पहुंचा नहीं पाएंगे। सुपर 20 किताब मैंने आपके लिए अब अवेलेबल नहीं है। हो सकता है आप में से बहुत सारे साथी यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई एग्जाम को अंदर आ जाओ। यूपीएसआई एग्जाम जो आपके लिए है उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैथ्स की मैंने